अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके नायब जेडी वैंस के हाथों यूक्रेन के सदर की बेइज्जती यकीनी तौर पर तारीख के सफ़हात में रकम हो चुकी है। ये बेइज्जती आने वाले कई बरसों तक आलमी तारीख पर हावी रहेगी। खासतौर पर सिफारतकारों की दुनिया में तो इसका बड़े अरसे तक चर्चा रहने की तवक्को है, क्योंकि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क के सरबराह ने एक मेहमान मुल्क के सरबराह को साथ बिठाकर ऐसी जबरदस्त किस्म की बेइज्जती फरमाई हो। लेकिन बहरहाल ऐसा हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन बजाते खुद भी कभी दुनिया की तीसरी बड़ी एटमी ताकत था? जी हाँ, बिल्कुल। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद जब सोवियत रियासतें अलग अलग हुई तो उस वक्त यूक्रेन के पास दुनिया में मौजूद एटमी हथियारों का तीसरा बड़ा जखीरा मौजूद था। ये और बात है कि यूक्रेन का उन हथियारों पर कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि मॉस्को में सोवियत यूनियन की जानशीन रियासत की हैसियत से रशियन फेडरेशन मौजूद थी और रशियन फेडरेशन ने यूक्रेन की सरजमीन पर मौजूद तमाम न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल अपने पास ही रखा। एक अंदाजे के मुताबिक यूक्रेन की सरजमीन पर उस वक्त 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे, जिसमें ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल भी शामिल थे जो कि अमेरिका को भी निशाना बना सकते थे। इसके साथ ही थर्मोन्यूक्लियर यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब ले जाने वाले मिसाइल्स भी यूक्रेन के पास मौजूद थे। ये तमाम के तमाम हथियार सोवियत फौज ने अंडरग्राउंड लोकेशंस पर महफूज कर रखे थे। लेकिन तमाम तर एटमी हथियार होने के बावजूद यूक्रेन ने इन हथियारों को बजाते खुद छोड़ने का फैसला किया और यूक्रेन इस लिहाज से दुनिया का पहला मुल्क था जिसने अपने एटमी हथियारों के जखीरे को रजाकाराना तौर पर छोड़ने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे बहुत सी सियासी, माली, इक्तिसादी वजूहात शामिल थीं और यही वो फैसला है जिसके नतायज आज यूक्रेन को भुगतना पड़ रहे हैं। क्योंकि माहिरीन का मानना है कि यूक्रेन के पास बेशक छोटी फौज होती, लेकिन अगर उसके पास एटमी हथियार होते तो उसको ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता कि एक तरफ तो वो सदर व्लादिमीर पुतिन के कहर का निशाना बनता, तो दूसरी तरफ उसके मुंतखब सदर को अमेरिका के सदर व्हाइट हाउस में अपने सामने बिठाकर, दुनिया भर की प्रेस के सामने बिठाकर एक तरह से जलील करते। 1990 की दहाई के अवाइल में जब सोवियत यूनियन टूटा, यूक्रेन को कई पेचीदा कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना था। अगरचे यूक्रेन की सरजमीन पर एटमी हथियारों का तीसरा बड़ा जखीरा मौजूद था, लेकिन यूक्रेन के पास इन हथियारों का कोई ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं था। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि रूस ने इन हथियारों के कोड्स और सेंट्रल कमांड के साथ कंट्रोल सिस्टम को अपने पास रखा और यूं यूक्रेन के पास एटमी हथियार तो थे, लेकिन वो उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता था, या कम से कम यूक्रेन का इन हथियारों पर कोई कंट्रोल नहीं था। और ऐसे में यूक्रेन की सरजमीन पर मौजूद इन एटमी हथियारों की डेटरेंट वैल्यू बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान थी और यूं यूक्रेन के दिफाई मामलात का इन हथियारों से कोई लेना देना नहीं था। और इसके साथ ही कुछ जियोपॉलिटिकल चेंजेस भी उस वक्त के मशरकी यूरोप में या फिर साबिक सोवियत की रियासतों में रूनुमा हो रहे थे, जिसके नतीजे में यूक्रेन को अपने एटमी हथियारों को रूस के हवाले करना पड़ा। सबसे पहली बात तो ये थी कि एटमी हथियारों के इतने बड़े जखीरे को मेंटेन करना और सिक्योर करना यूक्रेन के बस की बात नहीं थी, क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो तकनीकी सलाहियत थी और ना ही इतने ज्यादा माली वसाइल थे। और दूसरी बात, इन हथियारों का ऑपरेशनल कंट्रोल संभालना यूक्रेन को कई तरह की मुसीबतों में मुब्तला कर सकता था। उस वक्त अमेरिका और नेटो के ममालिक मशरकी यूरोप की रियासतों या साबिक सोवियत रियासतों को इमदाद देने में पेश थे। खदशा ये भी था कि रूस की तरफ से जबरदस्त किस्म की रिटेलिएशन हो सकती है, लिहाजा यूक्रेन के पास उस वक्त उन हथियारों को रखने से ज्यादा छोड़ने का फायदा था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की दूसरी रियासतों बेलारूस, काजाकिस्तान ने भी एटमी हथियारों को छोड़ने का फैसला किया, जिसके नतीजे में CTR प्रोग्राम शुरू किया गया। CTR प्रोग्राम का मकसद एटमी हथियारों को डिसमेंटल करना था। इस इकदाम के तहत अमेरिका ने बेलारूस, काजाकिस्तान और यूक्रेन जैसे ममालिक को एटमी हथियारों को डिसमेंटल करने के लिए जरूरी असिस्टेंस प्रोवाइड की। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल और कीमियाई हथियार भी तल्फ किए गए। इसी दौरान यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम 1994 में शमूलियत इख्तियार की, जिसके तहत रूस ने एटमी हथियारों के बदले यूक्रेन को सिक्योरिटी असिस्टेंस या एश्योरेंस प्रोवाइड की। यूक्रेन को सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले ममालिक में अमेरिका और बरतानिया भी शामिल थे। बुडापेस्ट मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस मुआहदे पर दस्तखत करने वाले ममालिक यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हिमायत करेंगे, यानी कि यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर यूक्रेन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हुआ तो तमाम दस्तखत कुनिंदा यूक्रेन का साथ देंगे। यूक्रेन ने 1994 से 1996 के दौरान डीन्यूक्लियराइजेशन का अमल मुकम्मल किया, जिसके तहत इसके तमाम एटमी हथियार मई 1996 तक रूस मुंतकिल कर दिए गए थे।